हाल ही में केंद्र सरकार ने संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। सरकार ने उन्हें किसानों के हितों का बताकर मंजूरी दी है, लेकिन किसान इन बिलों को लेकर ऊहापोह में है। किसान इस बिल का असल माजरा समझ ही रहे थे कि उससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देकर ये बता दिया कि किसानों को लेकर लाए गए बिलों में बीजेपी के उनके सहयोगी दल ही उनके साथ नहीं है। अब सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए विधेयकों में ऐसा क्या है जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार का दावा है कि इन विधेयकों के आने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, यानी वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। कहीं भी से मतलब है चाहे तो उस सरकारी मंडियों में अपनी फसल को बेचे या फिर खेत से ही प्राइवेट कंपनियों को। अगर किसान अपनी फसल खेत से कंपनियों को भेज देता है तो उन्हें दो चीजों से मुक्ति मिलेगी, पहली मंडी में लगने वाले टैक्स से और दूसरी बिचौलियों से। दरअसल मौजूदा समय में मंडी में किसानों से 8.5% तक मंडी शुल्क वसूला जाता है। सरकार का दावा है कि इस बिल के आने के बाद इस टैक्स से किसानों को मुक्ति मिल जाएगी। किसानों को उपज की बिक्री के बाद उपज खरीदने वाले को 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री खरीद की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इन विधेयकों में एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी किसी भी फसल का वो दाम होता है जो सरकार बुआई के वक्त तय करती है। इसे किसानों को फसल की कीमत में अचानक गिरावट के प्रति सुरक्षा मिलती है। अगर बाजार में फसल के दाम कम होते हैं तो सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर किसानों से फसल खरीद लेती हैं, जिससे किसान घाटे से बच जाते हैं। सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से फसलों के एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जा रही, बल्कि किसानों को और विकल्प दिए जा रहे हैं जहां वे अपनी फसल बेच सकते हैं। मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी इन विधेयकों के आने के बाद खत्म हो जाएगी। बिल का विरोध कर रहे किसानों को डर है कि नए कानून के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी। विधेयक में इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। मंडी के बाहर जो खरीद होगी वो एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी, चूँकि बाहर बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में किसानों को फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर बाहर दाम कम मिलते हैं तो किसान मंडी आकर फसल बेच सकता है जहां उन्हें एमएसपी मिलेगी। कई मंडियों में 8.5% तक टैक्स किसानों को देना पड़ता है। यह किसान से वसूला जाता है। यह बिल किसानों को अपने खेत से व्यापार की सुविधा देता है। मंडी के बाहर होने वाले इस व्यापार पर किसानों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी विधेयक में सुविधाएं तो हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर किसानों के बीच असमंजस की स्थिति है कि क्या सरकार उनके लिए एमएसपी को खत्म कर देगी या फिर एमएसपी जारी रहेगी। किसान ये चाहते हैं कि इन विधेयकों पर एमएसपी भी दर्ज की जाए कि एमएसपी कभी खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान इन विधेयकों में नहीं किया है। आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी।